ये कहां से आ गई? करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मेम साहब यहाँ गाना बजाना मना है। तो फिर तुम क्यों बजा रहे थे? क्या? बाजा। ओह मालिक हूँ ना इसलिए। फिर काउंटर पर कौन बैठा है? नौकर। ए राजू, मेम साहब को बोल दो कि टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठना मना है। हाँ तो बोलिए मेम साहब क्या चाहिए आपको? एक गिलास पानी। ये रहा आपका पानी और ये रहा आपका बिल, 7 रुपए 50 पैसे। एक गिलास पानी का? ये कोई मामूली पानी नहीं है मेम साहब, ये बम्बई का पानी है। इसके चक्कर में पानी वाली बाई दिल्ली चली गई थी और दिल्ली वाली बाई पानी में चली गई थी। ओह ये बात है। हाँ ये बात है। तो तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट ले आओ। सब? हाँ सब। सब खत्म। ये लो 786 रुपए, फटाफट निकालो। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट? कैसा अकाउंट? यहाँ मेरे पति का अकाउंट चलता है। बिटिया क्या नाम है तुम्हारे पति का? मुझे बता दो तो मैं लिख लूं। विजय श्रीवास्तव। जी अंडे। माँ ए बेटू चल जल्दी कर, खाने का टाइम हो गया। हाँ भैया। अरे बेटा जरा तू फोन उठा बेटा, जरा तुम लौट गए। हेलो हेलो। अरे बोलो भाई, टेलीफोन वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं, क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो? कट गया। चलो जल्दी जल्दी सामान अंदर रखो। पिताजी जरा फोन उठाइए। अच्छा हेलो हेलो। कट गया। 2002 रुपए। अच्छा क्या फिर कट गया? हाँ किसी बेचारे का रॉन्ग नंबर लग रहा है। बाबूजी ये मुझे किसी बेचारे का नहीं किसी बेचारी का नंबर लगता है। चलो खाना खाने चलो। तुम बेटा बंद करके आना। जी भैया अब फोन आप ही उठाना, नंबर भी सही लगेगा और आदमी भी सही मिलेगा। लो भैया बज गई आपकी घंटी। हेलो हेलो मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या तकलीफ है आपको? क्यों आप हकीम हैं? आप चाहती क्या हैं? तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये जो आप लोगों को इश्क का बुखार चढ़ता है ना, जिंदगी की सच्चाई से टकराते ही 2 दिन में उतर जाता है। मेरे प्यार का बुखार मामूली बुखार नहीं है, मियादी बुखार है। एक बार जो चढ़ता है उतरता ही नहीं। कैसे आदमी हो तुम? जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। तो क्या करूँ मैं? तुम एक बार हाँ तो करो, बाकी सब मैं कर डालूंगी।
क्या कर डालोगी? मिठाई सामने पड़ी है, खाने के बजाय मक्खियाँ उड़ा रहे हो। मैं सड़ी गली मिठाई नहीं खाता। मैं सड़ी हूँ? मैं नहीं, लोग कहते हैं। I hate you। I love you। बेटी, वक्त ने तो तुम्हें एक सजा दे ही दी है, फिर तुम खुद को सजा क्यों देती रहती हो? ताकि उस भगवान से पूछ सकूं कि दुनिया भर के रंजो गम उसने मेरी ही झोली में क्यों डाल दिए। आंखें खुली तो माँ का चेहरा देखने को तरस गई, और जब कोई इन आंखों में बसा तो उसे भी उसने मुझसे छीनकर इन आंखों को फिर से सुना कर दिया। बेटी, वो देता भी है और छीनता भी है, ये उसका निजाम है। मैं और बापों की तरह तुमसे ये नहीं कहता कि विजय को भूल जाओ, मैं तो ये कहता हूं कि तुम विजय का इंतजार करो। लेकिन इंतजार के इन 5 सालों में तुम्हें खुद भी तो जीना होगा। बेटी, रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ। आओ बेटी। विजय, विजय, तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है। क्या तुम जेल से छूट गए? नहीं, छोड़ दिया जाऊंगा अगर कल के इम्तिहान में कामयाब हो गया तो। कैसा इम्तिहान? है एक इम्तिहान। मेरा इम्तिहान? अरे मेरा इम्तिहान क्यों लेंगे तुम्हारे डैडी? क्यों नहीं लेंगे? आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। जानना चाहेंगे कि जिस लड़की शादी मैं कर रही हूँ मुझे खुश रख पाएगा भी कि नहीं? मेरी शक्ल देख के वो पहचान जाएंगे। और नहीं तो क्या, पुलिस वाले हैं वो। जिनकी जिंदगी चोर उचक्कों को देखते देखते गुजरी हो, वो मेरे जैसे शरीफ आदमी को क्या पहचानेंगे? आप कितने शरीफ हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? मेरी सहेली सोने के साथ कल कैंटीन में क्या कर रहे थे? हाँ, थोड़ा सा रोमांस। क्या? अरे वो कह रही थी दीपक आई लव यू, तो तुमने क्या कहा? तो मैंने भी वही कह दिया। तो फिर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शर्मिला, आई लव यू। अरे मेरी बात तो सुनो। Go to hell। जिस काम को हम और तुम मिलकर कर रहे हैं उसके लिए इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहां ना तो कोई आंख हमें देख सकती है और ना ही कोई कान हमारी बातें सुन सकता है। मैंने अपना काम कर दिया। उम्मीद है आप भी अपना वादा जल्द ही पूरा करेंगे। हेलो, मैं यशवंत देशमुख बोल रहा हूं। यस सर। हमारा काम हो गया है। विजय श्रीवास्तव यहां से जेल के लिए निकल चुका है। बाकी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो जला साहब की मर्जी से बाहर गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जला साहब से पूछ लीजिए, वो आ रहे हैं जला साहब। जला साहब, इन्हें जरा सच्चाई बता दीजिए। बंद कर दो इसे। वेलकम, यशवंत राव देशमुख here. Nice meeting you. Please. Thank you.
यशवंत देशमुख, आप जानते हैं कि मैं शहर में क्यों आया हूं? क्योंकि सरकार ने आपका ट्रांसफर इस शहर में कर दिया, इसलिए। आईजी प्रताप सिंह का ट्रांसफर कोई और नहीं, वो खुद करता है। और मैं शहर में इसलिए आया हूं ताकि उस माई के लाल का पता लगा सकूं जिसने आईजी प्रताप सिंह के घर में डाका डालने की हिम्मत की है। आपके घर में डाका? यह है मेरी बेटी शर्मिला। हेलो। जिसके मंगेतर को 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया। क्या आप सब लोग सो रहे थे? अगर 48 घंटे के अंदर आप सब लोगों ने दीपक को ढूंढ नहीं निकाला तो ना आप लोगों के जिस्म पे यह वर्दी रहेगी और ना ही शहर के अंदर कोई गुंडा। यह है दीपक की तस्वीर। दीपक हीरालाल का बेटा जरूर है, लेकिन वो आईजी प्रताप सिंह का होने वाला दामाद भी है। आईजी ने उसे ढूंढने के लिए एक भी कदम उठाया तो सीधा हम लोगों तक पहुंच जाएगा। देशमुख, दुश्मन को अक्लमंद समझना समझदारी की बात है, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी की बात है खुद को बेवकूफ समझना। दीपक को किडनैप तो हम किसी मामूली कुत्ते से भी करवा सकते थे, लेकिन विजय श्रीवास्तव का इस्तेमाल क्यों किया? ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो विजय श्रीवास्तव पकड़ा जाए, हम नहीं। अब फिर आईजी प्रताप सिंह जिस रास्ते पर भी कदम रखेगा उसकी मंजिल होगी विजय श्रीवास्तव, त्रिकाल नहीं। इसलिए जब तक हीरालाल जेल से बाहर आकर हमें वो पेपर्स नहीं देता तब तक पुलिस वाले का दामाद मुजरिमों की जेल में ही रहेगा, समझे देशमुख? लेकिन आप त्रिकाल को कैसे जानते हैं? त्रिकाल हर बदनसीब आदमी का मुकद्दर है। मतलब? त्रिकाल जैसा इंसान जिसका दोस्त हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत है? मैं भी उन बदनसीबों में से हूं जिससे दुश्मनों ने नहीं दोस्तों ने मारा है। कितना भरोसा था मुझे त्रिकाल पर। खैर जाने दो। कौन है ये? मेरा बेटा है। अगर दीपक हीरालाल का बेटा है तो कमीने देशमुख ने झूठ क्यों बोला कि वो डॉन का बेटा है? खुशी तो तुझे अपनी बहन बीवी को डीसीपी देशमुख के साथ सुलाकर भी होती होगी। जेलर शमशेर सिंह, डीसीपी के अलावा इस खेल में और कौन कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम। बताता है या ये मौत का पहाड़ तेरे सर पर पटक दूं? नहीं 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 नहीं, त्रिकाल ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप और भाई को मरवाया। वो नहीं चाहता था कि तुम जीते जी इस जेल से बाहर निकल सको। हाँ? अरे भाग गया। भाग गया।
हेलो, त्रिकाल सेठ, बोल रहा हूँ। विजय श्रीवास्तव जेलर को मारकर जेल से भाग गया है। क्या? देशमुख साहब, आजकल विजय श्रीवास्तव कहाँ है? शमशेर सिंह की जेल में है, जहां से सिर्फ उसकी लाश ही बाहर आ सकती है, वो नहीं। इडियट, उल्लू के पट्टे, वो तेरे शेर को गीदड़ की मौत मारकर जेल से फरार हो चुका है।